अंकिता के पिता सामने आ गए हैं। अंकिता के पिता इंसाफ की मांग को लेकर, मगर एक और बड़ी खबर वो ये कि अंकिता केस में धामी सीबीआई जांच का ऐलान करने वाले थे, मगर उन्हें क्या रोक दिया गया। यह बात क्यों कही जा रही है कि धामी ऐलान करने वाले थे लेकिन ठीक उससे पहले उनको रोक दिया गया। साथ ही उर्मिला, जी हां, जो दून पहुंची एसआईटी के सामने सबूत लेकर पहुंची है, एसआईटी के सामने सबूत पेश किए हैं वही उर्मिला जिनके ऑडियो में यह दावा किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि अंकिता को किसी वीआईपी के सामने परोसा जाना था और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी के खास दुष्यंत गौतम थे। यही दावा उस ऑडियो में किया गया और यह दावा बातचीत के आधार पर सुरेश राठौर, जो कि इनके पति हैं, बीजेपी के ही विधायक रहे। अब सबसे पहले सुनिएगा अंकिता भंडारी के पिता को सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा था। अंकिता भंडारी के माता पिता जो कहेंगे वही जांच कर देंगे। अब अंकिता भंडारी के पिता सामने आए हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ना सिर्फ सीबीआई जांच की कह रहे हैं कि 17 सितंबर से 22-23 सितंबर तक सारी कॉल डिटेल्स सामने लाइए। विधायक रेणु बिष्ट का जिक्र कर रहे हैं कि रिजॉर्ट तोड़ने के लिए किसने फोन किया था यह बताइए। उस दिन जो मोबाइल टावर के क्षेत्र में कौन कौन से लोग एक्टिव थे उन सबका पता लगाइए, तभी पता चलेगा कि कोई वीआईपी था या फिर नहीं। सुनिए जरा एक पिता की फरियाद, क्या कह रहे हैं ये पिता अंकिता भंडारी के, पहले ये सुनिए। तो जहाँ तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और अंकिता रे, और इनकी कॉल डिटेल निकाली है। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधी 3 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेणु बिष्ट जो अमृतसर की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 6 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो, सीबीआई की जांच हम मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। अब जल्दी से ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार मामला कितना गंभीर हो चुका है, कितना बढ़ चुका है। देहरादून की सड़कों पर अब कोई और नहीं बल्कि पूर्व सैनिक रुकते हैं। पूर्व सैनिक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, मौन पैदल मार्च, और हाथों में बैनर चिल्ला रहे थे और उनमें लिखा था उत्तराखंड आज शर्मिंदा है, बेटी अंकिता का हम परिवार हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर बीजेपी के एक के बाद एक नेता इस्तीफा टाइप कर रहे हैं और ये इस्तीफे आपकी स्क्रीन पर है। वहीं 9 दिन के अज्ञातवास के बाद मंगलवार देर रात अभिनेत्री उर्मिला सामने आई। उर्मिला देहरादून पहुंचती है और सियासत फिर गर्म हो जाती है। उर्मिला एसआईटी के सामने पेश हुई, बोली मेरा मकसद अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, सबूत लेकर आई हूं। सरकार, शासन, प्रशासन चाहे तो सीबीआई चाहे नार्को टेस्ट करवाइए मेरा, ना सिर्फ मेरा बल्कि सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी बातें हैं, जो भी कुछ बताया है सुरेश राठौर ने। पहले सुन लीजिए क्या कह रही है उर्मिला। एसआईटी जांच के तुरंत बाद उर्मिला का यह बयान सामने आया है। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इनकम कैसे बढ़ाएं, और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसा कमा सकते हैं, मार्केट वॉल्फ। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया है और यहां फॉलो ट्रेंड फीचर देखा। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। यहां आप काफी छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप्स में 3 गुना से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन इसी ऐप में है। इनबिल्ट स्टेप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल तक पहुंचता है तो यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। इसमें कम समय में आप यहां सब कॉम्बिनेशन यानी कि गोल,
सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606, जून में 70,668 और जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम के फीस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। सुन लीजिए क्या कह रही है उर्मिला। एसआईटी जांच के तुरंत बाद उर्मिला का यह बयान सामने आया। सारा दिन और आज भी कई घंटे जांच चली है और हमने जितना संतोषजनक जवाब हो सकते थे हमने वो जवाब दिए हैं। और हमने उस बेटी के लिए यही गुहार लगाई है कि जो भी उच्च स्तर की जांच हो वो जांच करे सरकार, शासन प्रशासन, चाहे वो सीबीआई हो या नार्को टेस्ट हो, मैं भी उसके लिए तैयार हूं। और सुरेश राठौर का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी चीजें हैं उसी ने बताई हैं हमें, और उससे रिलेटेड जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग्स थी वो हमने सभी एसआईटी जांच को आज हमने दे दी है। और ये जांच लगभग 5 से 6 घंटे चली है। धन्यवाद। तो उत्तराखंड की बेटी अंकिता, 19 साल की बेटी अंकिता, इसकी जान ले ली गई। उसी जांच में बीजेपी के लिए अब क्या वो जांच गले की फांस बन चुकी है, हड्डी बन चुकी है? और क्या इस जांच में अब पूरी भारतीय जनता पार्टी देहरादून से लेकर दिल्ली तक, हाईकमान तक फंसती चली जा रही है? अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जनता के गुस्से को देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए थे। यह दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन अचानक उनको दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली से जब वो लौट रहे थे, देहरादून पहुंचे, तो धामी का मन बदल गया। चुप हो गए, होठ सी गए। सीबीआई के मामले को लेकर सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन धामी ने बात को नकार दिया। अब सवाल इस बात का कि दिल्ली में अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, अपने बॉस नरेंद्र मोदी से, तो क्या उन्होंने ही मना किया? नरेंद्र मोदी ने ही यह जांच को रोक लिया? क्या सीबीआई की जांच खुद मोदी नहीं चाहते? अब सवाल यह क्यों खड़े हो रहे हैं? इससे पहले मैं एक बड़ी खबर पर आऊं। यह खुलासा दरअसल किसी और ने नहीं, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने किया है कि आखिरकार धामी ऐलान करने वाले थे। भावना पांडे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर यह खुलासा किया है कि धामी ऐलान करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनको रोक दिया गया। और यह एक बहुत बड़ी खबर है। अगर क्या वाकई में ऐसा था, धामी ऐलान करने वाले थे? मगर बड़ा सवाल यह, क्योंकि यह तस्वीरें हमने आपको दिखाई लगातार, क्या महिलाएं, क्या छात्र, क्या बुजुर्ग, सब के सब जिस तरह से सड़कों पर आ गए हैं, नैनीताल से लेकर देहरादून तक, जिस तरह से एक किस्म से आग लगी हुई है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस तक छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफे टाइप हो रहे हैं। दो फाड़ हो गया है बीजेपी में। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी इनकी लॉबी है, और दूसरी तरफ वो नेता जो बार बार कह रहे हैं बीजेपी के अंदर से कि इसकी जांच होनी चाहिए। मामला महिलाओं की इज्जत का है, उत्तराखंड की बेटियों का है, बेटी के सम्मान का है, और घर घर बात अब पहुंच चुकी है और आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सीबीआई जांच करवाइए। बीजेपी के अंदर से, घर से वकालत हो रही है ताकि चेहरे बेनकाब किए जाएं। इस तरह की मांग हो रही है और लगातार वीडियोस जारी हो रहे हैं। बीजेपी के भीतर से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और ये चिट्ठियां हम आपको दिखा भी रहे हैं। क्या चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता खुलकर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन इसका लबोलबाब सिर्फ इतना है कि एक लॉबी, वो जो धामी को बचाना चाहती है, बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उनको बचाना चाहती है। इसलिए सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में रखने की मांग हो रही है। बात सिर्फ सीबीआई की नहीं है, बात तो यह है कि सीबीआई की जांच होगी, आदेश होगा, और अगर मोदी करते हैं तो फिर जनता कहेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, निगरानी में, मॉनिटरिंग जो है सिटिंग जज करे।
और यहीं पर ही हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि सीबीआई को मैनेज करना और सिटिंग जज की जांच में करना, ये दोनों में अंतर होता है। इसलिए यह मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर अंकिता के पिता ने अब साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि खुद धामी जी ने कहा था ना कि जैसे माता पिता चाहेंगे वैसी जांच होगी, तो अब अंकिता के पिता कह रहे हैं सीबीआई जांच करवाइए, कॉल डिटेल्स बताइए, और उस विधायक ने जिसने रिजॉर्ट को तुड़वाया उसको फोन किसने किया था, धामी जी बताइए एक पिता को। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ।